आदमी के हाथ से अंडों का कार्टन जैसे ही नीचे गिरा, जमीन पर गिरते अंडे पकने लगे। ये खौफनाक नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही उसने घबराकर ऊपर नजर घुमाई, सड़क के बीचों बीच डरावनी और गहरी दरारें पड़ने लगी थीं। वह बिना एक पल का वक्त गंवाए तुरंत मुड़ा। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही उसकी कार वहां से चंद कदम आगे निकली, पीछे की पूरी जमीन एक जोरदार और जानलेवा धमाके के साथ फट गई। आग की विशाल लपटें आसमान चीरते हुए उठीं और आसपास की गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह उस धधकती हुई आग के सैलाब में समा गईं। आगे का रास्ता भी अब किसी मौत के जाल से कम नहीं था। सड़क जगह जगह से टूटकर गहरी खाई बन रही थी और मुश्किल से गाड़ी संभाली जा रही थी। जलती हुई और राख होती ऊंची इमारतें सीधी सड़क पर गिरने लगी थीं। पीछे से एक दूसरी कार लगातार हॉर्न बजाकर रास्ता मांग रही थी। अगले ही पल वह पीछे वाली कार एक गिरती हुई विशाल इमारत के नीचे दबकर पूरी तरह चकनाचूर हो गई। गाड़ी लगातार आगे बढ़ती रही और अचानक उसका शीशा धुंधला होने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर उसने गाड़ी रोकी। तब जाकर उसे महसूस हुआ कि बाहर का जानलेवा तापमान अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। लेकिन यह तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। पूरी दुनिया इस वक्त कुदरत की सबसे खतरनाक तबाही की चपेट में आ चुकी थी। जापान की व्यस्त सड़कों पर अचानक आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिससे गाड़ियां कुचलकर लोहे का कचरा बन गई। ब्राजील के एक बेहद खूबसूरत समुद्र तट पर अचानक एक ऐसी जमाने वाली लहर आई जिसने जिंदा लोगों को पलक झपकते ही बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। यहाँ तक कि आसमान में उड़ते मासूम पक्षी भी पत्थर की तरह जमकर नीचे गिरने लगे। एक महिला को लगा कि शायद वह बच गई है, लेकिन तभी एक जमा हुआ पूरा का पूरा हवाई जहाज सीधे उसकी इमारत से आ टकराया। मिडिल ईस्ट के इलाकों में तेज रेतीले बवंडर हर चीज को जड़ से उखाड़ रहे थे और दुबई जैसे आधुनिक शहरों में भयानक सुनामी ने सब कुछ अपनी लहरों के नीचे निकल लिया। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। 3 साल पहले इंसानों की अपनी लापरवाही से मौसम पूरी तरह बेकाबू हो गया था। तब दुनिया के वैज्ञानिकों ने डच बॉय नाम का एक हाईटेक सैटेलाइट सिस्टम बनाया था जो मौसम को कंट्रोल कर सके। 3 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अब वही इंसानी सिस्टम सबका काल बन चुका था। 40 डिग्री वाली तपती गर्मी में अचानक हड्डियां जमा देने वाली बर्फ जमने लगी थी। जब पूरी तरह लैस सैनिक उस शहर के अंदर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह पूरा का पूरा शहर अब बस बर्फ की खामोश मूर्तियों का एक डरावना कब्रिस्तान बन चुका था।